नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई कवि सिर्फ 3 छोटे-छोटे पदों में प्रेम, त्याग और भक्ति की इतनी बड़ी कहानी कैसे बयां कर सकता है? आज हम महान कवि तुलसीदास की इसी अद्भुत कला को समझने वाले हैं, उनके 3 बेहद खास पदों के जरिए। तो चलिए, इस साहित्यिक यात्रा को शुरू करते हैं। तो हाँ, यही है वो बड़ा सवाल जिसके इर्द-गिर्द आज की हमारी ये सारी बातचीत घूमेगी। ये एक तरह के कला की पहेली है और इस विश्लेषण के आखिर तक हम साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढेंगे कि कैसे तुलसीदास ने इतने कम शब्दों में इतने गहरे भावों को समेट लिया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले पद से। यहाँ तुलसीदास हमें सीधा भगवान राम और माता सीता के विवाह मंडप में ले चलते हैं। माहौल एकदम उत्सव और दिव्यता से भरा हुआ है। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। पूरा महल जश्न में डूबा हुआ है, चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं और पंडित वेदों का पाठ कर रहे हैं। तुलसीदास के शब्द ऐसा समा बांधते हैं कि लगता है मानो हम भी वहीं मौजूद हैं। और फिर आता है वो पल जो इस पद की जान है। माता सीता अपनी लज्जा की वजह से सीधे प्रभु राम को नहीं देख पा रही हैं, तो वो क्या करती हैं? वो अपने हाथ में पहने कंगन के नगीने में राम की परछाई को निहारने लगती हैं और वो उस रूप में इतनी खो जाती हैं, इतनी मग्न हो जाती हैं कि अपना हाथ तक नहीं हिलाती कि कहीं एक खूबसूरत छवि आंखों से ओझल ना हो जाए। देखिए, प्रेम और मर्यादा का कितना सुंदर संगम है ये। साहित्य में इस तरह की गहरी भावना को श्रृंगार रस कहते हैं। और ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं है, ये उस गहरे आध्यात्मिक प्रेम और आकर्षण को दिखाता है जो सीता और राम के बीच है। ये एक तरह से उनकी आत्माओं का जुड़ाव है। तो अब पहले पद के उत्सव से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। यहां माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब हम राम के वन जाने के गंभीर दृश्य में पहुंचते हैं, जो उनके त्याग और वैराग्य के आदर्श को दिखाता है। यहां देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है राजसी जेवर और दूसरी तरफ है साधारण से पेड़ की छाल के वस्त्र। राम बिना किसी दुख या अफसोस के राजपाट छोड़ देते हैं। ये दिखाता है कि वो सांसारिक मोह माया से कितने ऊपर थे। और यहां तुलसीदास की जो काव्य कला है वो सच में कमाल कर देती है। वो कहते हैं कि राजसी वस्त्र उतारने के बाद तो राम और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो 2 बेहतरीन उदाहरण देते हैं। एक, जैसे तोता अपने पुराने पंख झाड़कर और सुंदर हो जाता है, और दूसरा, जैसे पानी के ऊपर से काई हटा दो तो उसकी असली स्वच्छता और साफ पानी नजर आता है। वैसे ही राम की असली प्राकृतिक सुंदरता अब और भी निखरकर सामने आ रही थी। और फिर आती है वो एक लाइन जो इस पूरे पद का सार बता देती है। ये उपमा वैराग्य की गहरी समझ को दिखाती है। राम के लिए ये राजपाट, ये अयोध्या उनका हमेशा का घर नहीं था, बल्कि एक सराय की तरह था, जहां एक यात्री कुछ समय के लिए रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यही उनका महान त्याग है। तो अब तक हमने राम के बारे में सुना, लेकिन अब तीसरे और आखिरी पद में तुलसीदास हमें अपनी भक्ति की दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ का विषय है भगवान के प्रति पूरा समर्पण, जिसे शरणागति भी कहते हैं। तुलसीदास यहाँ अपना पक्ष रखते हैं। वो सवाल करते हैं कि भला वो राम को छोड़कर और कहीं क्यों जाएं, और फिर वो उदाहरण देते हैं कि कैसे भगवान ने एक पक्षी जटायु को मोक्ष दिया, पत्थर बन चुकी अहिल्या को फिर से जीवन दिया और ना जाने कितने ही जीवों को इस संसार के बंधनों से आजाद किया। ये सब भगवान की अपार करुणा को ही तो दिखाता है। तो देखिए, तुलसीदास का मानना क्या है। वो कहते हैं कि देवता हों, राक्षस हों या बड़े-बड़े ऋषि मुनि, सब के सब माया यानी सांसारिक भ्रम के जाल में फंसे हैं। इसलिए वो किसी को सच्ची मुक्ति नहीं दिला सकते। केवल भगवान राम ही हैं जो इस माया से परे हैं, और सिर्फ वही अपने भक्तों को मोक्ष दे सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास पूरी तरह से सिर्फ उनकी शरण में है। तो अब जब हमने इन तीनों पदों के गहरे मतलब को समझ लिया है, तो आइए जरा देखें कि वो कौन सी कला है, वो कौन सी तकनीक है जो इन छंदों को इतना असरदार बनाती है। तो ये है तुलसीदास का पोएटिक टूलकिट, यानी उनकी काव्य कला का खजाना। सबसे पहले तो भाषा, एकदम मीठी, कानों में घुल जाने वाली ब्रज भाषा। फिर उन्होंने श्रृंगार और भक्ति रस का ऐसा इस्तेमाल किया है कि हम कहानी के भाव से सीधे जुड़ जाते हैं। उपमा और अनुप्रास जैसे अलंकारों से उनकी बात और भी गहरी और यादगार बन जाती है। और यही वजह है कि उनकी शैली इतनी सरल होते हुए भी इतने बड़े आध्यात्मिक विचारों को हम तक बहुत आसानी से पहुंचा देती है।
तो कुल मिलाकर इन 3 पदों का संदेश क्या है? ये हमें भगवान राम के 3 मुख्य गुणों को दिखाते हैं। उनका अलौकिक सौंदर्य, त्याग और सादगी का उनका महान आदर्श और अपने भक्तों के लिए उनका असीम प्रेम और करुणा। संदेश साफ है, जो भी भगवान की शरण में जाता है उसे मुक्ति जरूर मिलती है। और हम इस विश्लेषण को यहीं एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में प्रेम, त्याग और भक्ति जैसे इन सदियों पुराने आदर्शों की क्या कोई जगह है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।